बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जाना था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि कौन से बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तरक्की पाएंगे, लोग उससे पैसा कमाएंगे, और कौन से बिजनेस ठप होने वाले हैं। लेकिन हमने चूंकि आपसे बात की थी, हमने प्रॉमिस किया था कि हम जानेंगे उसामा अली साहब किस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मुद्दा क्या है, और मुझे या हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है या होगा? उसामा अली साहब, लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों के लिए बताएँ कि क्या कर क्या रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इस्लाम की मेरी तो जिस साइड से निकला था, अगले दिन किसी का मैं देख रहा था, मुझे बड़ी हँसी आई कि आप जब तारुफ करवा रहे होते हैं ये सारे, तो उसके नीचे किसी ने लिखा हो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और भी कुछ है। तो लोगों को शायद ये बात बताते-बताते प्रैक्टिकली मेरी ज़िंदगी गुज़र जाएगी कि इस्लाम जो मुझे समझ आया, इस्लाम उस वो हर चीज़ को, हर शोबे को कवर करता है। और शायद जैसे मैंने ऑटिस्टिक केसेस में शुरू किया, अभी मेडिकली शुरू किया एस्ट्रोलॉजी को, और इसको लेके रिकवरी काफ़ी बेहतर आ रही है, तो मजबूरी बन गई। इसी तरीके से बिज़नेस तो मेरा फ़ील्ड था या मेरा ज़रिया मुआश था, तो वो तो डेफ़िनेटली उसमें मुझे कोई ना कोई इस्लाम का मॉडल दिखाना था। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में रहा, मैंने देखा जी, उसमें एक मसला ये था कि प्राइवेट जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ना, ये एक ख़ास मुद्दत तक एम्प्लॉयी हैं या प्राइवेट कंपनी टू कंपनी जंप अप करते रहते हैं। कोई जो सीईओ तक चले जाते हैं, वो अच्छा जमा कर जाते हैं। लेकिन जो इससे नीचे के लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट फ़ील्ड से नीचे मैनेजरियल लेवल, ये बड़ा रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा सफ़र करते हैं। जी, और ये कोई बात नहीं कि उसके बाद मतलब एक बंदे की 90 साल ज़िंदगी है, तो 60 में रिटायर हो जाता है, तो बाकी 30 साल क्या करेगा? ठीक है। बिल्कुल, ऊपर से यूथ आपकी, फिर आप लोगों के जो आबादी को रोकने का अभी तक आप लोगों का कोई तरीका नहीं, मौलवियों को समझ नहीं आ रही। इस पे भी किसी दिन मैं आपको पूरा प्रोग्राम करें, जो आज तक पाकिस्तान के ये मौलवी नहीं काबू आए, और ये जो पाकिस्तान को इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं कोई काम करने दिया, या कोई वो चैलेंज की बिल्कुल, हद तक कह रहा हूँ, चैलेंज की हद तक हम इसको, अगर किसी मौलवी के फड़कने की भी आवाज़ आई, तो सीधा कोर्ट के अंदर प्रूव करूँगा। जो भी बात करूँगा इस तरह से नहीं होगी कि मुनाज़रे कर लो और ये कर लो, ना। जो भी बात करूँगा वो लीगल कोर्ट में जाने की डेयर हो तो छेड़ें, वरना चुप करके साइड पे बैठें। उसमें ठीक ये है, चीज़ थी सर कि एक का पैसा, एक की मेहनत, इस्लाम का मॉडल। एक ठीक का है, पैसा, एक की मेहनत, ये बराबर गिनी जाती है। ठीक है जी। जितनी इस्लाम वेल्थ को वैल्यू दे रहा है, मादे को, मटेरियल को, उतनी ही स्किल को मैटर दे रहा है। अब बिल्कुल, होना तो ये मॉडल चाहिए था कि कोई भी ऐसा बिजनेस क्रिएट किया जाए जिसमें एम्प्लॉइज शेयर होल्डर हो, बिल्कुल, एम्प्लॉइज परमानेंट अपनी जैसे कहते हैं ना फिक्रों से आजाद हो। इसके एचआर की अगर लोग सुनेंगे वो मेरी बात समझेंगे। ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट जो है ना, वो सबसे की फैक्टर है किसी भी जो कंपनी को उठाने में। बिल्कुल, एचआर जितना अच्छा काम करता है, जितने पर्क्स देता है, जितने वो सब देता है, तो वो एक्सेल करता है। लेकिन अगर किसी को उसी की ओनरशिप ही दे दी जाए कि तुम ही हो इसमें, ये तुम्हारी है, तो फिर उसका एंगेजमेंट लेवल चेक करें कि उसका एंगेजमेंट लेवल कहाँ जाके लगेगा। लेकिन इतना दिल अच्छा, बड़ा नहीं था मादा परस्तों का, या जिनके पास मादा है उनके पास इतनी बड़ी डेयर नहीं है, और वो इस तरह का सोचे नहीं, या उनको ये नहीं पता कि भाई आप तो 24/7 इबादत के लिए हैं। इबादत का मतलब क्या है, ये लफ्ज ही बदल दें, खुदा की मानने के लिए है। इबादत का मतलब खुदा की मानना, तो खुदा की मानने में आपको बिजनेस भी उसी मॉडल में करना था। अब आ जाए कि जो प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ, वो पहली बात तो ये है कि वो आपकी एग्री से है। उसमें पाकिस्तान में हम एक ऐसी चेन लॉन्च करेंगे जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो अब तक सालों के जो रॉटन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ज़्या हो रहा है इसका सब्जी का, टेम्परेचर कंट्रोल ना होने की वजह से। तो फ्रेश वेजिटेबल की अभी तक पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है जो सप्लाई चेन को मेंटेन करे। दूसरा, जो सब्जी वाला आपके गली मोहल्लों के सब्जी वाले हैं, वो 50 रुपए किलो वाली चीज 200 रुपए किलो बेच रहा है। मुनाफाखोरी की भी एक्सट्रीम को छू रहा है, जिससे इस टाइम का गरीब का आम आवाम जो है वो सफर कर रही है। एक तो हालात, महंगाई, ऊपर से इस तरह की नाजायज मुनाफाखोरी। मतलब मॉडल बाजार क्रिएट किए गए हैं, 14 मॉडल बाजार है लाहौर में, लेकिन वो नाकाफी जी, है तकरीबन 2 करोड़ प्लस आबादी को टैकल करने के लिए। तो हमारी जो टारगेट मार्केट है उसकी डेली की कंजम्पशन, मान लें अगर हम 100 ग्राम भी एक बंदा
चटनी सब्जी दो, जैसे कहते हैं ना सैलेड में ही 100 ग्राम इनटेक ले, तो हमारी जो टारगेट मार्केट है वो 1500 टन डेली की कंजम्पशन है, सिर्फ जस्ट अभी लाहौर, अभी पाकिस्तान या बाकी की हम बात नहीं कर रहे, कराची या बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद। 1500 टन अगर डेली की कंजम्पशन है तो इतनी बड़ी ही कंपनी, या जितनी भी आपके हाथ में मसल्स होंगे उतना ही आप शेयर निकाल सकेंगे इससे। 20 टन, 50 टन, 100 टन, 200 टन, 300 टन, इट्स अ बिग गेम। उसके पीछे ये है कि नजायज मुनाफाखोरी को खत्म कर दिया जाए, डीसी रेट इंश्योर कर दिए जाएं जो इनके होते हैं, ताकि आवाम को सोल्यूशन मिलेगा, आवाम हैप्पी। जो ब्रांच लेवल है उस पे ये होगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर दिया जाए, जो लोग 10 से 50 लाख के दरमियान रिटायर्ड हो गया हूँ, या मेरे पास बस 30 लाख की सेविंग है या 50 लाख की, इसको वो फ्रेंचाइज मॉडल में ले आया जाए ताकि इसका भी बन जाए। इसके आगे एक ब्रांच पे 6 से 8 या 10 अफराद या जो भी उसका साइज, टारगेट साइज हो, उनको इसी के अंदर शेयर होल्डिंग मॉडल में ले जाके उनको भी परमानेंट एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया जाए। एक तो इसकी पोटेंशियल इतनी है कि वो जो लाखों नौकरियों की कहानियां थी ना, वो जस्ट 2 इयर्स में पूरा हो सकता है, वो जो जॉब्स थी। दूसरा, जो इतना रिटायर तबका है, आर्मी ऑफिशियल्स हैं आपके, जो दूसरे महकमों से रिटायर लोग हैं, और वो बेचारे बिजनेस ढूंढते हैं कि क्या करें। अब ये एक तो बेसिक फूड का मॉडल है जिसमें जंग भी लग जाए, सब्जी तो खानी खानी है। आपके लल्ले तलल्ले बंद होंगे, लेविश लग्जरी मेकअप सुर्खी और आपकी महंगी गाड़ियां, आपकी महंगे ब्रांड, सब आखिरी लेवल जो है, जब पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे चली जाए तो लास्ट आपकी होगी मीट, मीट के बाद वेजिटेबल, उसके बाद पानी, उसके बाद कबर, पानी के बाद वेजिटेबल, उसके बाद मीट, मिल्क, और ऊपर कहानी सारी उड़ चुकी हो तब भी ये बिजनेस पानी से पहले, कबर और जी, पानी से पहले सेकंड लास्ट वो है जिसको हिट आएगी। मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसा पे है। 14 से 15 रुपए मार्जिन का बिजनेस है, मैक्सिमम इसमें 15 रुपए निकलने हैं, मिनिमम 7 रुपए हैं। भाई 7 रुपए किलो या 15 रुपए किलो की उसका वॉल्यूम चेक करें कि इतना ह्यूज चंक है कि मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप आलू पिछले साल 60 रुपए का ले रहे थे, फिर आपने जी, 100 रुपया 120 भी लिया, तो सर इसके पीछे तो 3-4 रुपए ही होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। मिक्स एंड मैच जो है, लेकिन टनेज की बात होती है तो वॉल्यूम होते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री वो सेफ है जिसमें, अब इसमें प्रोजेक्ट में जो मेरा मतलब जो फोकस है वो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को, एक तो जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या जो भी ऐसे अफराद जो सही मानों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राब्ता करें, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट लिस्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से भी पहले बंदा चेक करना है कि भाई उसके हालात ठीक है और वो इस बिजनेस के लिए सूटेबल है या इन्वेस्टमेंट उसको सूट करेगी, फिर उसकी एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद एक बोर्ड बना के इसको गियर अप कर देना है। जैसे ही ये पहले साल में अपने, ये तो विद इन बेसिक का मॉडल है सर, क्या जरूरत है आपको जब डीसी रेट मिल रहा होगा कहीं और जाने की, फ्रेशनेस होगी, चेन सारी आपकी आपको आंखों से नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, जैसी प्लग होती है सब्जी या कोई भी फ्रूट वो शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ दिन ब दिन कम होती है, आपके टेबल तक जब सब्जी पहुंचती है तो 72 घंटे गुजर चुके होते हैं उसको, क्योंकि वो छोटी नहीं, छोटी किसान से छोटी मंडी, वहां से फिर बड़ी मंडी, बड़ी मंडी से अड्डा सब्जी बिल्कुल का, ऐसा और ही है, फिर आपका घर। तो इस बिल्कुल। मॉडल में तो दुनिया समा जाएगी। फिर इसको हम अपकमिंग टाइम में एक्सपोर्ट की तरफ लिंक कर सकते हैं। भिंडी लोग मतलब जापान में भेजे तो गिन गिन के चुन चुन के भिंडी बिकती है, यूरोप पूरा भिंडी मांगता है। इसी तरीके से जो पूरी दुनिया है, फूड जिसके पास है वही बादशाह है ये अपकमिंग टाइम में। ये बाकी कहानियां सारी जैसे कहते हैं ना, दो ही बातें रह जाएंगी, आप हम और फूड। ओके, अब तो आखिरी ये सवाल। है बेसिकली मैं मॉडल। मैं हाँ जी, मैं अब आपको जो इसमें समझ आई है वो पूछें ताकि मजीद इसको स्क्रैच कर सकें आप। ओके, मैं समझ रहा हूँ, ज़ाहिर है एक ओवर अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, हमने इस पे डिस्कस भी किया था। मैं एक्स वाई ज़ी कोई आदमी है, एक नौजवान है जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इसका हिस्सा बन सकता है, अगर वो काम करना चाहता है, रोज़गार कमाना चाहता है? देखें उसके लिए जो हमारी इस ब्रांच पे जो हायरिंग होगी, जो फ्रेंचाइजी मॉडल हम क्रिएट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स का जो ब्रांच, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं कहता हूँ असद साहब कि ये जो अब हमारी ब्रांच की इस टाइम जो कॉस्ट है, या जो हमने शेक हैंड अमाउंट रखी है, या इस नेटवर्क का पार्ट बनने का जो सारा है, वो जी 50 लाख है, 40 है, जो भी उसकी निकलती है वो है।
लेकिन आपको हम 50 लाख पे आपको आरओआई आपकी इंश्योर करनी है कि आपको जी 2 लाख मिल जाए तो ठीक है महीने का, 2.5 मिल जी। जाए ठीक है। कोई तो जस्टिफाइएबल जिस पे आप राज़ी हो। तो आप कहते हैं हुँ, मिसाल के तौर पे जी मुझे 2 ढाई लाख 3 लाख अगर मेरा इंश्योर हो जाए तो मैं हैप्पी हूँ। हुँ, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ ओह! का घर 50,000 किराया नहीं दे रहा आप। जो ये बिल्कुल ऐसा ही प्रॉपर्टी है। मेरा असल मकसद तो ये सारे लोगों को इस सब से निकाल के कारोबार की तरफ लाना है कि किसी तरीके हमारे बिज़नेसमैन भी खुदा का खौफ कर लें कि ये लेज़ी ये साइट्स छोड़ें और एक्चुअल खुदा के बंदे बने और इस साइड पे आएँ। और इसमें तो बेबहा फिर पोटेंशियल है। असल में टीम बिल्डिंग काम है क्योंकि मैं सेल्स हेड रहा, एंगेज करना, ट्रेन करना मेरा काम है। अब मैं आपको कहता हूँ कि असद साहब आपकी जो है ना मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद जब लॉन्च हो रहा है, तो आप अपनी पोज़ीशन ऑक्यूपाई कर लें। कौन-कौन सी ब्रांचेज़ की हमने ये मार्क कर दी हैं जगह। इनिशियल हमारी जी इस्लामाबाद में लॉन्च हो रही हैं जी 20 ब्रांचें। आप एक ब्रांच उठाते हैं, वहीं जब हम उन नौजवानों के लिए हायरिंग कॉल देंगे, तो वो जो आपके एम्प्लॉइज़ उस मॉडल में जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ लेटर ऑन वो ये इस कैटेगरी के कि वो अच्छे डिजर्विंग हो समझ रहे हैं और फिर हम उनको जी, उन्हीं की काबिलियत के मुताबिक इसके अंदर मुस्तकिल बिल्कुल ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि ज़राए आमदनी प्लस शेयर ये नहीं कि वो इस तरीके से हो कि वो बेचारे जो है आप कल को किक करें वहां चले जाए नहीं पहली बात यह है कि वो पूरे चेक्ड होंगे साइकोलॉजिकल जैसे किसी बड़ी फौज या किसी भी बड़े इदारे का सिस्टम होता है और उनके ट्रेड के मुताबिक उनको एंगेज किया जाए। अब आपको भी अपने 2 लाख की कभी फ़िक्र नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सारे खुद भी शेयर होल्डर हैं। उनको भी उसी के अंदर से आना है और वो मुस्तकबिल है उनका। अब वो अपने उसके लिए आपके 2 लाख की भी हिफाज़त यकीनी बनाएँगे। जो इन आप बीइंग ए फ्रेंचाइज़ी ओनर जो उसका बिल्कुल। पार्ट बने हैं। तो ये सिलसिला होगा जब इसमें तो ये आगे हम प्लान इसको एंगेज तो करेंगे। ये प्लान कब तक सामने आ जाएगा? देखिए टेक्निकली तो मैं अभी इस काम में आप लोगों ने जो मुझे उलझा दिया मैं तो फिक्रमंद हूँ कि अपॉइंटमेंट ही मुझसे नहीं पूरी हो रही और 2-2 हफ्ते से भी ज़्यादा वेटिंग टाइम चल रहा है। अब इससे कोई थोड़ा-सा कवर अप हूँ। काम चल रहा है, प बिज़नेस प्लान रेडी है। अब सिर्फ़ मुझे ही है कि मुझे एक्चुअली कोई ज़्यादा पुश आए जिस तरह से इस पे डिस्कशंस चल रही हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी-अपनी मुझे इंटेंशंस शो कर दी हैं कनाडा से, अमेरिका से। इसी तरीके से जो डिफरेंट मतलब मेरे अपने रिलेशंस हैं। लेकिन मैं तो इसको एक दुनिया के लिए मिसाली मॉडल क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मज़हब हमारे को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं कि ये प्रॉस्पेरिटी, अमन हर किसी के लिए कैसे यकीनी बनाता, अगर बिल्कुल इसकी ऐसा ही। अर्क इससे लिया जाता। तो ये उम्मीद बड़ी है कि हम 2024 के एंड में कहीं या मिड के बाद कहीं प्रॉपरली इसको जो है ना आप लॉन्च मंज़र-ए-आम पे करेंगे। देखेंगे। उसके बिल्कुल, बाद जो वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपकमिंग बाहर वाले जो लोग हैं आपके जो ओवरसीज हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट है जो तंग आ गए हैं अब अमेरिका, कनाडा भी जाके राहत ना पाई तो क्या करेंगे? जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है लेकिन दुनिया में कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ ले जाया जा सके, बिल्कुल, ना अगली पाकिस्तान में वीडियोज़ में हम उन अगली हाँ, वीडियोज़ में उसको हम तो उनके बिल्कुल लिए भी लोगों एक के सामने इको मॉडल सिटी जो है ना, जिसमें पैसे-रुपए की ज़रूरत ना हो, बस जो उसका पार्ट बन जाए, बस उसकी हम जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मादा खत्म कर देंगे, हर चीज़ पूरी होगी हेल्दी। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।